Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेट का 5वां वीडियो। इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियो हमने अपलोड कर चुका है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और इस वीडियो के बाद आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो 11th में जेई मेन का एग्ज़ाम कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा, सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपको इस चैनल पे आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला की पॉइंट्स है फ्रेंड्स, समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मान लेते हैं यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए यू का एक उपसमुच्चय है। तो ए का पूरक समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। u के सापेक्ष a के पूरक को प्रतीक a डैश से सूचित किया जाता है, यानी कि a के पूरक को हम लोग a डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। इन सिंबॉलिक फॉर्म की अगर बात करें संकेत के रूप में, तो a डैश इज इक्वल टू एक्स कोलोन एक्स जो होगा ये सार्वत्रिक का एक समुच्चय तो होगा लेकिन a का समुच्चय a में नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर सिंपली समझे फ्रेंड्स, तो किसी भी सेट का जो पूरक होता है वो हम लोग डिफरेंस करके निकालते हैं। अगर सार्वत्रिक समुच्चय में आप दिए हुए सेट को माइनस कर दीजिएगा तो वही आपका ए डैश निकल जाएगा पूरक सेट। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है u बराबर 1 to 10 तक और a बराबर दिया हुआ है 1 3 5 7 9। तो एड ए डैश आपको बताना है। ठीक है, देखिए ए डैश जो पूरक कौन होगा वो मेंबर लिखना है जो ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ए में नहीं होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। ए में नहीं होना चाहिए वो। तो ए में क्या नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। यही इसका ए डैश हो गया। क्लियर है दोस्तों? ओके, नोट में देखते हैं, यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय u का एक उपसमुच्चय है तो इसका पूरक a डैश भी u का एक उपसमुच्चय होता है। दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सार्वनिष्ठ होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन के नियम भी कहा जाता है। आपको सेंटेंस में समझ में नहीं आया होगा, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सेंटेंस में बोला गया है दो समुच्चयों का सम्मिलन उसका पूरक, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक जो होता है दो समुच्चयों के पूरक के सर्वनिष्ठ के बराबर होता है। दो समुच्चयों के सार्वनिष्ठ का पूरक दो समुच्चयों के पूरक के सम्मिलन के बराबर होता है। ये दो जो नियम है इसे हम लोग डी मॉर्गन के नियम भी कहा जाता है। इस नियम का नाम गणितज्ञ डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसी समुच्चय के पूरक ए डैश को वेन आरेख यानी वेन डायग्राम द्वारा भी दिखाया जा सकता है। आप देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें u जो है ये सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका एक समुच्चय है और ये जो आप देख रहे हैं कलर किया गया जो भी है यही आपका पूरक कोण है। यानी u में अगर हम इसको माइनस कर देंगे तभी तो हमें मिलेगा बीच वाला। ठीक है फ्रेंड्स, पूरक जो होता है एक तरीके से डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। पूरकों के कुछ गुणधर्म है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पहला है पूरक नियम, ए यूनियन ए का पूरक हमेशा u के बराबर होता है सार्वत्रिक समुच्चय के। ए इंटरसेक्शन ए का पूरक हमेशा फाई के बराबर होता है। ये दोनों है पूरक नियम, याद रखना है आपको। डी मॉर्गन का नियम अभी हम लोग देख चुके हैं ये पॉइंट्स।
द्विपूरक नियम होता है, ए का पूरक उसका फिर दोबारा पूरक निकालिएगा तो वो खुद से ए के बराबर आ जाएगा। फाई का पूरक तथा यू के नियम, फाई का पूरक यू के बराबर होता है और यू का पूरक फाई के बराबर होता है। फाई किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तो एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय। यू किसको बोलते हैं, तो सार्वत्रिक समुच्चय। दो समुच्चयों के सम्मिलन और सार्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये पॉइंट फ्रेंड्स। यदि ए और बी ऐसे परिमित समुच्चय हैं, इन फाइनाइट समुच्चय हैं, यानी फाइनाइट सेट है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई के बराबर होता है, तो एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी के बराबर। अब इसी में अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर नहीं होगा तो एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। गणित या भौतिकी की बात बोल रहा है, यानी यूनियन के बारे में बात किया जा रहा है। एन एम यूनियन पी, एम हो गया मैथ्स, पी हो गया फिजिक्स, इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी कि एन एम का मान 12, और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। और बीच में आ गया ना, इसका मतलब इंटरसेक्शन, यानी कि एन एम इंटरसेक्शन पी का मान 4 दिया हुआ है। ओके, यूजिंग द रिलेशन, क्या होता है रिलेशन, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूला के सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, एम और पी में कन्वर्ट करते हैं। एन एम यूनियन पी इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। हमें निकालना है एन पी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, सबका मान रख दीजिए। इसका मान 20 दिया हुआ है, इसका मान 12 दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, इसका मान 4 दिया हुआ है। 12 माइनस 4 8 होगा, 8 इसमें माइनस हो जाएगा, तो भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक कितने हैं, 12। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कहीं भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं 9955691532। कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप इस नंबर पर SMS करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। और आप अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए पूरा सेट का 5 पार्ट का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर शेयर किया जाता है ताकि एग्ज़ाम से पहले आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एडवांस या अर्थमेटिक, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।